अस्सलाम वालेकुम साथियों। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी को महाराष्ट्र में बहुत ही बड़ा झटका लग गया है। एमआईएम पार्टी के जो पूर्व विधायक थे धुले सिटी सीट से फारूक शाह साहब, वो इस बार चुनाव हार गए थे। हालांकि 2019 में वो चुनाव जीते थे एमआईएम पार्टी के सिंबल पर। उन्होंने आज एआईएमआईएम पार्टी को छोड़ दिया है और एमआईएम पार्टी छोड़ने के बाद अब वो अजीत पवार की एनसीपी में शामिल हो गए हैं। ऑफिशियल तरीके से उनकी तस्वीरें, उनके वीडियोस सामने आ चुके हैं। फारूक शाह साहब एमआईएम पार्टी के काफ़ी सीनियर नेता थे। 2019 में वो विधानसभा का चुनाव जीते थे और यहाँ पर 2024 में भी एमआईएम ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया था। काफ़ी अच्छा खासा उनको वोट मिला, हालांकि वो चुनाव नहीं जीत पाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी काफ़ी इनके लिए प्रचार किया था और उसके बावजूद ये चुनाव हार गए और चुनाव जीतने में नाकाम रहे। और इसके बाद चुनाव के बाद से कोई सरगर्मी नज़र नहीं आ रही थी इनकी तरफ से, खास तौर से एमआईएम पार्टी के ताल्लुक से। हालांकि इनके जो समर्थक है वो एमआईएम पार्टी के पोस्ट करते हुए नजर आते थे। हालांकि एमआईएम किसी भी मंच पर फारूक शाह साहब हमको नजर नहीं आए थे। अब उन्होंने अजीत पवार की एनसीपी में शामिल होने का फैसला किया है, जिसकी तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं। अजीत पवार उनके गले में, फारूक शाह का के गले में उन्होंने एनसीपी का पट्टा डाला है और अजीत पवार साथ में खड़े हाथ मिला रहे हैं। उनके पड़ोस में अजीत पवार के विधायक हसन मुशर्रफ भी खड़े हैं। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फारूक शाह साहब को काफ़ी ज़्यादा इज्जत दी, काफ़ी ज़्यादा उनको नवाजा है। अपने हाथ से बी फॉर्म भी दिया था पार्टी का और चुनाव लड़वाया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हो गया मामला कि उन्होंने एमआईएम पार्टी को छोड़ दिया। अगर बात करें 2019 के चुनाव में, जब ये चुनाव जीते थे तो इनको 46,000 वोट मिला था। वहीं 2024 के चुनाव में ये 70,000 से ज़्यादा वोट पाकर भी चुनाव जीतने में नाकाम रहे। इसका मामला सीधे सामने आता है क्योंकि यहाँ पर बहुसंख्यक वोट एक तरफा हो गया था और इस बार इनको हार का सामना करना पड़ा। हालांकि 2019 में बहुसंख्यक वोट 3 जगह बढ़ गया था। अब यहाँ पर महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं कुछ ही महीनों में। ऐसे में एमआईएम पार्टी के लिए काफ़ी बड़ा झटका ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि फारूक शाह एमआईएम पार्टी के विधायक थे। चाहे वो काम करे या ना करे, लेकिन पार्टी का एक विधायक बड़ा सीनियर पद पर होता है और एमआईएम पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव जीत कर आए थे। दूसरा चुनाव भी लड़े, वो चुनाव जीतने में नाकाम रहे। हालांकि उनके पार्टी छोड़ने की वजह से धुले के अंदर एमआईएम पार्टी को क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तो आने वाले महानगर पालिका चुनाव में भी मालूम चलेगा। हालांकि इससे पहले फारूक शाह साहब एमआईएम से पहले एनसीपी में ही थे। उससे पहले वो डिप्टी मेयर धुले के रह चुके हैं। एनसीपी से टिकट मांग रहे थे 2019 में विधानसभा का, उनको एनसीपी ने टिकट नहीं दिया था। तब उनको असदुद्दीन ओवैसी ने टिकट दिया था धुले सिटी से और वो चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और वो विधायक बने थे। हालांकि विधायक बनने के बाद धुले के अंदर काफ़ी अच्छा काम उन्होंने किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुद उनकी मंच से तारीफ करी थी और कहा था इतना ज़्यादा काम किसी विधायक के लिए करवाना आसान बात नहीं है, जो काम फारूक शाह साहब ने किया है। अब सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि इम्तियाज़ जलील साहब के नज़रअंदाज करने की वजह से फारूक शाह ने पार्टी को छोड़ दिया है। ऐसे में तो बचकानी जो जो दिए जा रहे हैं, तर्क दिए जा रहे हैं, बचकाने तर्क है, क्योंकि पार्टी में रहना या ना रहना पार्टी की विचारधारा से होता है, ना कि प्रदेश अध्यक्ष के नज़रअंदाज करने से या किसी के नज़रअंदाज करने से। अगर प्रदेश अध्यक्ष नज़रअंदाज कर रहा था तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो आपको अपनी पलकों में बैठा कर रखा था, उसके बावजूद आपने पार्टी को छोड़ दिया है। तो अब यहाँ पर सीधा सीधा जो उनका निजी फ़ायदा होगा फारूक शाह साहब का सामने आ रहा है। 70,000 से ज़्यादा वोट वो एमआईएम पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़कर लाए थे। आपको क्या लगता है कि किसी और पार्टी से चुनाव लड़कर 70,000 वोट ला सकते हैं? फिर राय ज़रूर बताएं।